अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम साद आसिफ है और मैं हाजिर हूँ एक एक्सेल ट्रेनिंग के साथ जिसके अंदर मैं आपको डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगा। ये हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक डाटा गिवन है जिसका हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है कि इसका हमें डैशबोर्ड बनाना है। तो ये एक सेल्स का डाटा है। इसके अंदर हमारे पास सेगमेंट है, कंट्री है, मंथ नेम है, ईयर है, डिस्काउंट बैंड है, यूनिट सोल्ड है, सेल्स है, कॉग्स है और प्रॉफिट है। इसके बाद हम लोगों ने अब एक स्टेप बाय स्टेप जो हमें रिक्वायर्ड डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक मैंने अलग से शीट बनाई हुई है वर्किंग के नाम से। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि पहले से ही मुख्तलिफ मैंने पिवट के एनालाइज किए हुए हैं। एक मैंने किया हुआ है अपना, आपको मैं फील्ड्स के लिस्ट के हिसाब से दिखाता हूँ कि मैंने कंट्री वाइज सेगमेंट वाइज सेल्स को मैंने एनालाइज किया है कि हर कंट्री के सेगमेंट्स में कितनी कितनी सेल्स हमारे पास आई हैं। और फिर उसके बाद मैंने एक एक और एनालिसिस किया है जिसके अंदर मैंने दिखाया है कि सेगमेंट वाइज हमारे ईयरली वाइज हमारे किस किस सेगमेंट में कितनी कितनी सेल्स आई हैं। इसी तरह ईयरली सेगमेंट वाइज हमारे कितने कितने ईयर्स में कितने कितने प्रॉफिट हमें मिला है। और चले उसके बाद हमारे पास ये है कि हमने ईयर टू ईयर प्रॉफिट निकाला है हमने सेगमेंट ईयरली वाइज सेल्स का, और फिर इसी तरह हमने ईयर टू ईयर प्रॉफिट निकाला है ईयरली सेगमेंट वाइज प्रॉफिट का। और हम कंक्लूजन पे निकले हैं कि इसका डैशबोर्ड बनाने के ऊपर जिसके हम मैं आपको पिक्टोरियल एविडेंस दिखाऊंगा वो है ये हमारा है मास्टर डैशबोर्ड। इसका जो जो हमने यहाँ पे ग्राफ्स बनाए एनालाइज किया है पिवट टेबल, जैसे आप देख रहे हैं ये चार हमने डेवलप किए हैं। मैं इसके रोज एक्सेस को रिमूव कर दूं। ये हमारे पास हैं टोटल पांच। हमारे पास हमने एक ही जगह पे पिवट एनालाइज किया है और इसका फिर हमने ग्राफ्स के जरिए हमने डैशबोर्ड बनाया है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि मैंने स्लाइसर भी बनाया है। एक मंथ का स्लाइसर है, एक हमारे पास ईयर का स्लाइसर है, और इसी तरह एक हमारे पास सेगमेंट का स्लाइसर है। और एक आप ये देख रहे होंगे कि ये मैंने लेजेंड बनाया है। ये कैसे बनाया है ये मैं आपको जब हम स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने कैसे बनाया है। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्ट करते हैं इस पूरे पूरे डाटा पिवट डैशबोर्ड बनाने के तरीकेकार को। सबसे पहले हमारे पास ये डाटा है। डाटा आपको इस फॉर्म में मिला है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके पिवट एनालिसिस करना है। और इसके लिए हम कैसे करेंगे, हम जाएंगे इंसर्ट पे जाने के बाद हम पाइवट टेबल पे जाएंगे। पाइवट टेबल के बाद हमने रेंज सेलेक्ट करनी होती है और रेंज हमें ये पूरी सेलेक्ट करनी है। और हम फिर न्यू शीट में ये पिवट का एनालिसिस चार्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये एक हमारे पास नई शीट खुल गई है पिवट के हिसाब से। अब सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें कंट्री सेगमेंट वाइज सेल्स बतानी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करी, उसको रोज में डाला। और फिर उसके बाद सेगमेंट सेलेक्ट किया, सेगमेंट को रोज में डाला। फिर उसके बाद हमने सेल्स को वैल्यूज में डाला और सम ऑफ सेल्स में डाला। अब इसके बाद हमने कुछ डेसिमल प्लेसेस नज़र आ रही हैं हमें अपने होल फिगर में, तो उसको होल फिगर करने के लिए हमने क्या किया, हम होम में गए और हम डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस पे गए और हमने सारे के सारे डेसिमल प्लेसेस ख़त्म कर दिए। अब इसका हमें बनाना है चार्ट्स ताकि हम डैशबोर्ड में लगा सकें। तो सबसे पहले ये रॉ नेम ये हमने पूरा का पूरा डाटा को सेलेक्ट किया। पिवट टेबल एनालाइज पे गए और हमने पिवट चार्ट पे गए। पिवट चार्ट पे जाने के बाद हमने बार चार्ट सेलेक्ट किया। बार चार्ट से हमने ये वाला का चार्ट सेलेक्ट करके ओके कर लिया। इसके बाद इसको थोड़ा मज़ीद खूबसूरत करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये
हेडर्स जो हैं इनको रिमूव, फील्ड बटन्स को रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद हमने ये लेजेंड को भी डिलीट कर दिया, और हमने ये नीचे से वैल्यूज़ को भी डिलीट कर दिया। और फिर उसके बाद हम गए इसके इस इंफॉर्मेशन की जो लेबलिंग है इसको अच्छा करने के लिए हम चले गए फॉर्मेट एक्सेस पे। फॉर्मेट एक्सेस पे गए कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर, एंड हमने एट मैक्सिमम कैटेगरीज पे सेलेक्ट करके इसको हमने क्लोज कर दिया। ये हमारे पास आ गया एक पूरा का पूरा ग्राफ। और इसके और अच्छा करने के लिए इसकी हम कॉलम की बार की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। बार की विड्थ हमने कर दी ऑलमोस्ट 68%, और इसके अंदर हमने डाटा लेबल्स ऐड कर दिए। डाटा लेबल्स ऐड करने के बाद हमारा ये एक चार्ट हमारा बन गया है। इसको हम डैशबोर्ड पे जाके एक नाम दे देंगे शीट को, और इसको नाम दे देंगे डैशबोर्ड। और हमने उसके बाद इस ग्राफ को कॉपी या कट किया, और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास फर्स्ट चार्ट हो गया, जो कि सेल्स बता रहा है हमें कंट्री के सेगमेंट वाइज। इसको थीम और कलर चेंज करने के लिए हम डिज़ाइन पे गए, चेंज कलर्स पे गए, और एक थीम सेलेक्ट कर ली, और एक ग्राफ बन गया हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास दोबारा एक एनालिसिस का पार्ट है। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, हम ये वाला पोर्शन कर चुके हैं। अब हम करेंगे सेल्स वाला, सेगमेंटेड वाइज ईयरली सेल्स हमारी कितनी आई है, ये वाला हमें पिवट एनालिसिस करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारी जो पिवट वाली शीट है इसको नाम दे देते हैं पिवट एनालिसिस करके, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने ये नाम दे दिया। अच्छा, इसके बाद हमने इस सेम पिवट को कॉपी कर लेना है, और उसके अगेंस्ट नीचे पेस्ट कर देना है। अब हमें चाहिए ईयरली वाइज सेगमेंटेड सेल्स। तो हम क्या करेंगे, इसकी फील्ड खोलेंगे, शो फील्ड लिस्ट खोलेंगे, और सेगमेंट को रिमूव कर देंगे, कंट्री को रिमूव कर देंगे, यहाँ पे रोज में ईयरली ले आएंगे, और सेगमेंट्स को हम यहाँ से रो से ड्रैग करके कॉलम्स में डाल देंगे। ये हमारे पास आ जाएंगी सेगमेंटेड वाइज सेल्स ईयर के हिसाब से। इसके बाद इसका भी इसी तरह हम ग्राफ बना लेंगे। इंसर्ट पे जाएंगे, रिकमेंडेड चार्ट्स पे जाएंगे, लाइन पे जाएंगे, और ये वाला ग्राफ हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये वाला सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी भी थोड़े से ग्राफ को अच्छा कर लेते हैं। ग्राफ को हमने सारे के सारे रिमूव कर दिए बटन्स, और हमने इसकी फील्ड हेडिंग्स हटा दी, और इसको हमने रिमूव करके इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अपने इस वाले डैशबोर्ड में पेस्ट कर दिया, और इसका नाम हमने दे दिया सेल्स। सेल्स का टाइटल चार्ट यहाँ पे मिसिंग है, तो चार्ट टाइटल देने के लिए हमने इस क्रॉस हेयर पे क्लिक किया और चार्ट टाइटल इंसर्ट किया, और इसको हमने नाम दे दिया सेल्स, और इसको हमने नाम दे दिया सेल्स बाय कंट्री। इसके चार्ट टाइटल पे गए, और सेल्स बाय कंट्री का नाम हमने दे दिया इसको। इसके बाद इसके बाद हमने एक और एनालिसिस करना है, प्रॉफिट वाइज सेगमेंटेड प्रॉफिट ईयरली एनालिसिस करना है। तो हमने इसको कॉपी किया, इसी के पिवट को ग्राफ को, और हमने इसके बराबर में पेस्ट कर दिया, और हमने इसकी शो फील्ड लिस्ट देखी, और सेल्स जहां हमारे पास सबसे पहले था इसका चेक हटा के हमने इसको प्रॉफिट पे कर दिया। अब ये हमारे पास अब प्रॉफिट वाइज हमारा एक सेगमेंटेड प्रॉफिट ईयरली एनालिसिस आ गया। इसको हमने इंसर्ट किया,
और इसके बाद हमने इसका रिकमेंडेड कॉलम ग्राफ्स पे गए और इसको हमने लाइन ग्राफ हमने सेलेक्ट कर लिया। सेम प्रीवियस एक्टिविटी करेंगे, इसके सारे रिबन्स हटा दें, बटन्स हटा देंगे। बटन्स के बाद इसके लेबल्स हटा देंगे। लेबल्स के बाद इसके हेडर्स हटा देंगे और एक हमारे पास ये ग्राफ होगा, इसको हमने कट किया और अपने डैशबोर्ड के अंदर हमने इसको पेस्ट कर लिया और इसका नाम हमने रख दिया प्रॉफिट। प्रॉफिट नाम रख दिया इसका हमने, PROFIT। प्रॉफिट नाम रखने के बाद हमारे पास अब आ गए हैं प्रॉफिट नाम रखने के बाद हमने इसका करना है एयर टू एयर, सेल्स एयर टू एयर ग्रोथ, और प्रॉफिट का करना है एयर टू एयर ग्रोथ। तो प्रॉफिट और सेल्स का एयर टू एयर ग्रोथ के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इसके ऊपर अपने पिवट एनालिसिस वाली शीट के ऊपर, वर्कशीट के ऊपर, और सेल्स का डाटा सेलेक्ट करेंगे और जो पिवट के एनालिसिस वाला चार्ट है उसको कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट करेंगे और इधर किसी भी पिवट के सेल के ऊपर राइट क्लिक करके जाएंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में शो वैल्यू एस पे जाएंगे। शो वैल्यू एस के बाद हम नो कैलकुलेशन को कर देंगे परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम और कर देंगे यहाँ बेस आइटम कर देंगे प्रीवियस से। फिर हम कर देंगे ओके। तो ये हमारे पास सारी की सारी डिफरेंसेस आ जाएंगे सेल्स के एयर टू एयर के ग्रोथ के परसेंटेज वाइज। और इसी तरह प्रॉफिट के लिए भी करेंगे। प्रॉफिट के लिए हमने क्या किया, ये सारा का सारा हमने पिवट टेबल प्रॉफिट वाइज जो हमने एनालिसिस किया था सेगमेंट का ईयरली, उसका पिवट को हम कॉपी करेंगे डाटा को और इधर हम पेस्ट कर देंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सेम एज इट इज जैसे हमने सेल्स के लिए किया एयर टू एयर ग्रोथ निकालने के लिए प्रोसीजर स्टेप किया, वैसे ही इसके लिए करेंगे। इसका हम जाएंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग पे। वैल्यू फील्ड सेटिंग के बाद जाने के शो वैल्यूज पे जाएंगे और शो वैल्यूज के बाद जाने के बाद परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम पे क्लिक करके पेस फील्ड हम एयर सेलेक्ट करेंगे और पेस आइटम हम प्रीवियस करेंगे सेलेक्ट और फिर ओके कर देंगे। तो हमारे पास 4 पिवट्स आ गए, डाटाज आ गए हमारे पास। इसका सेगमेंट वाइज वाले का और प्रॉफिट वाइज वाले का ग्राफ हम बना चुके हैं। अब एयर टू एयर ग्रोथ के हमें ग्राफ दोनों के बनाने हैं। तो सिंपली हम ये सेलेक्ट कर लेंगे डाटा को और इसके बाद हम रिकमेंडेड चार्ट्स पे जाएंगे, लाइन ग्राफ पे जब भी जा सकते हैं और बार ग्राफ भी सेलेक्ट कर सकते हैं या कॉलम चार्ट भी सकते हैं। मैं कॉलम चार्ट सेलेक्ट करूंगा। कॉलम चार्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके सिमिलर वही प्रोसीजर स्टेप्स इस्तेमाल करूंगा। पैराग्राफ ग्राफ्स को विजिबिलिटी अच्छी करने के लिए हर सारे बटन्स रिमूव कर दूंगा, हेलिजेंट हटा दूंगा, वैल्यूज हटा दूंगा, टेस्ट लाइंस हटा दूंगा और इसके बाद हम डाटा लेबल्स इसके अंदर ऐड कर देते हैं। डाटा लेबल्स ऐड करने के बाद इसको हम यहाँ से कट करते हैं और अपने वर्क डैशबोर्ड में इसको हम पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह हम पिवट बनाएंगे प्रॉफिट का। प्रॉफिट का हमने पिवट एनालिसिस टेबल एनालिसिस पे गए, इंसर्ट पे पिवट चार्ट पे गए, पिवट चार्ट के बाद इसके कॉलम चार्ट पे गए, इसका हमने डाटा लिया, इसका हमने फील्ड्स बटन्स हटा दिए, इसकी वैल्यूज हटा दी, ऑन वाई एक्सिस लीजेंड हटा दिया और एक हमारे पास ये ग्राफ बन गया। इसके हमने डाटा लेबल सेट कर दिए और इसके बाद हमने इसको कट किया और डैशबोर्ड में हमने डैशबोर्ड बनाया उसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद हमने दोनों को नाम देना है।
सेल्स वाले के जो हमने सेगमेंट में बनाया है उसी के बराबर हमने उसका सेल्स एयर टू एयर ग्रोथ बनाया है, तो हमने इसको नाम दे दिया टेटर चार्ट टाइटल, और नाम दे दिया हमने सेल्स स्लैश एयर टू एयर ग्रोथ। इसी तरह हमने ये प्रॉफिट का बनाया था, इसको भी नाम दे देंगे प्रॉफिट प्रॉफिट स्लैश डैश एयर टू एयर ग्रोथ। ये हमारे ग्राफ्स बन गए जो हमें डिजायर्ड हैं डैशबोर्ड में। अब डैशबोर्ड की विजुअल अपीयरेंस अच्छी करते हैं। सबसे पहले ये हमें ग्रिड लाइंस नज़र आ रही हैं, हम ये ग्रिड लाइंस रिमूव कर देते हैं। उसके लिए हम जाएंगे व्यू में ये ग्रिड लाइंस रिमूव कर देंगे, और हमारे पास रिमूव करने के बाद हमारे पास कुछ शक्ल ऐसी आ जाएगी। फिर उसके बाद ये हमारे पास सेल्स का ग्राफ है, ये सेल्स इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। प्रॉफिट है, प्रॉफिट हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद हम ये प्रॉफिट एयर टू एयर ग्रोथ है, ये हम प्रॉफिट के साथ कनेक्ट कर देंगे, और इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे, और इसी तरह हम एयर सेल्स एयर टू एयर ग्रोथ को भी इसी तरह हम स्ट्रेच कर देंगे। ये हमारे पास तकरीबन हमारा डैशबोर्ड के ग्राफ सेट हो गए। अब इसके बाद हमने इसके भी डाटा लेबल्स सेलेक्ट करके डाल दिए, इसके भी डाटा लेबल्स हमने सेलेक्ट करके डाल दिए, और अब इसको हम हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग बना देते हैं, मर्ज कर देते हैं सेंटर में, और नाम दे देते हैं सेल्स एनालिटिक्स डैशबोर्ड। इसकी हेडिंग का फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज दोनों चेंज कर देते हैं। मुझे अल्जीरियन पसंद है, मैंने इसलिए इसको अल्जीरियन कर दिया, और इसका अल्जीरियन, और इसका साइज हमने बढ़ा दिया सेट बॉक्स। अच्छा, अभी ये जो हमारे पास ग्राफ है ये सारे के सारे इस पिवट के हिसाब से मेंटेन हो रहे हैं। अब हमें अपनी मर्जी के हिसाब से मंथ वाइज और ईयर वाइज इन ग्राफ्स की शक्ल देखनी है, यानी एंड रिजल्ट देखना है एक पर्टिकुलर मंथ के वाइज, या फिर एक ईयरली वाइज, या फिर सेगमेंटेड वाइज। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है स्लाइसर का। स्लाइसर एक बेस्ट टूल है जो हमें इसमें मदद दे सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्लाइसर जनरेट करेंगे। स्लाइसर जनरेट करने के लिए हम दोबारा पिवट एनालिसिस शीट पे आएंगे, इस पे सेट करेंगे हम स्लाइसर, पिवट टेबल एनालाइज पे आएंगे, और स्लाइसर पे सेलेक्ट करेंगे सेट स्लाइसर। हम मंथ ईयर का दोनों का स्लाइसर सेलेक्ट कर लेंगे, इसको हम कॉपी का जनरेट करेंगे, और इसको हम कर देंगे कट यहाँ से, और डैशबोर्ड में हम कर देंगे पेस्ट। इसके स्लाइसर सेटिंग्स, डिस्प्ले हेडर्स हटा देंगे, ज़रूरत नहीं है, मंथ शो कर रहा है। इसके स्लाइसर ऑप्शन पे जाएंगे, और मंथ के कॉलम को 6 के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे, ग्रुप कर लेंगे, और इसको हम लगा देंगे यहाँ पे। और इसके बाद हम इसके अंदर इसके कलर फॉन्ट सेम एज इट इज कर देंगे, जैसे हमारे ग्रुप के हिसाब से ये हो गया। इसी तरह हम एयर का निकाल देंगे स्लाइसर,
इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, स्लाइसर पे जाएंगे, एयर का सेलेक्ट करेंगे, इसको कट कर लेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिमिलर वही एक्टिविटी करेंगे कि हम इसकी स्लाइसर सेटिंग पे जाएंगे, हेडर रिमूव कर देंगे क्योंकि ये एयर हमें पता चल रहा है एयर है। और फिर उसके बाद इसका भी हम स्लाइसर पे जाएंगे, इसका कलर थीम वही रखेंगे जो हमारे पूरे पिवट डैशबोर्ड की है और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। कॉलम कर देंगे हम 4 बटन्स हमारे पास आ गए। इसको हम नॉर्मली सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसी तरह हम सेगमेंट वाइज एनालिसिस के लिए सेगमेंट का एक स्लाइसर बनाएंगे। पिवट टेबल एनालाइज पे गए, इंसर्ट स्लाइसर पे गए, सेगमेंट का स्लाइसर सेलेक्ट किया, इसको हमने किया कट, डैशबोर्ड पे गए, इधर हमने किया पेस्ट और इसके स्लाइसर्स पे गए और इसके हेडर्स हमने 5 कर दिए। इसकी सेगमेंट्स की हेडिंग हमने हटा दी, हेडर्स से रिमूव कर दिया। इसकी थीम वैसी रखी जो हमारी पूरे डैशबोर्ड की थीम है और इसको हमने थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया। ये हमारे पास आ गए तीनों हेडर्स। अब हमें इन तीनों हेडर्स की फंक्शनैलिटी चेक करनी है कि अभी मैं किसी भी एक बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है अभी, विदाउट एनी फर्दर कुछ काम किए हुए इसको ठीक किए हुए। अब मैं सिर्फ चैनल पार्टनर्स पे क्लिक करके देख रहा हूँ सेगमेंट में कि हमारे ग्राफ्स में क्या फर्क पड़ रहा है। अभी आपने देखा से मैंने चैनल पार्टनर को सिलेक्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ आप देख रहे हैं सेल्स का चेंज हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। इसी तरह जो अगर मैं इंटरप्राइज पे कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, सेल्स पे कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, मिड वेब पे हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पिवट चार्ट्स जो है हमने जो बनाए ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से ये डैशबोर्ड पे जो हमने ये स्लाइसर लगाया है वो हर पिवट चार्ट से जो पिवट डेटा से जो हमने ग्राफ्स बनाया है वो अभी सेपरेट है, कनेक्टेड नहीं है। इसलिए किसी भी मैं एक भी पिवट है बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, सेगमेंट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे सारे के सारे ग्राफ चेंज नहीं हो रहे। तो ये चीज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले तो यहाँ से क्लियर फ्रॉम सेगमेंट करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ जाएंगे रिपोर्ट कनेक्शंस में। रिपोर्ट कनेक्शंस में जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे पिवट एनालिसिस लिखा हुआ होगा। हम सारे पिवट एनालिसिस पे सिर्फ और सिर्फ पिवट एनालिसिस पे टिक लगा लेंगे क्योंकि सारे के सारे जो हमने ग्राफ्स लिए हैं वो हमने पिवट एनालिसिस शीट से उठाए हैं, इसलिए हम यही पिवट एनालिसिस वाले सारे के सारे टेबल्स को टिक लगा लेंगे और फिर ओके कर देंगे। अब आप इसका आफ्टर इफेक्ट देखिएगा अब क्या होगा। अब आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुआ कि मैंने चैनल पार्टनर पे क्लिक किया और चैनल पार्टनर पे क्लिक करने के साथ ही मेरा तमाम डाटा जो है वो चैनल पार्टनर के हिसाब से हो गया। उसकी सेल्स बाय कंट्री, उसका सेल्स ईयरली वाइज, उसका प्रॉफिट ईयरली वाइज ट्रेंड, उसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और उसका प्रॉफिट ईयर ऑन ग्रोथ। सिमिलरली आपने एक चीज नोट की होगी, यहाँ पे एक लेजेंड आ रहा है चैनल पार्टनर के नाम से और यहाँ पे चैनल पार्टनर लिखा हुआ आ रहा है। ये कैसे मैं लाया, ये इसका भी आपको मैं तरीकेकार समझाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।